हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम એ તો આવી જાય પાછા બોલાવો हरे हरे હરે કૃષ્ણ હા બોલો હું કુલદીપત બોલો બોલો હા હા श्रीमद् महाप्रभु का ये विग्रह है और जिस द्वीप में आए हैं इसका नाम है कोलद्वीप। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई थे। एक बहुत बड़ा भागवत कथाकार था जिसका नाम था देवानंद पंडित और ये बहुत ज्ञानी था। हरि बोल, इधर आइए, आगे बढ़ो सब लोग, बाबा आगे बढ़ो। ऊपर स्टेप्स पर बैठ जाओ। हाँ, तो वो बहुत बड़ा भागवत कथाकार थे, लेकिन उनको उनके ज्ञान का अहंकार हुआ था। किसको किस बात का अहंकार होगा वो बोल नहीं सकते ना। किसी को ज्ञान का अहंकार होता है, सब लोग छोड़ के वैराग्य पद करते हैं, लेकिन वैराग्य में भी ज्ञान का अहंकार होता है। मुझे इतना कुछ पता है, देखो ये भी अहंकार है। किसी को पैसे का अहंकार होता है, किसी को रूप का अहंकार होता है, मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मैं मिस्टर यूनिवर्स हूँ, ये सब अहंकार के लक्षण है। किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, तो उसको अहंकार का ज्ञान का, मैं इतना अच्छा कथाकार हूँ। तो एक बार श्रीवास पंडित उसका आश्रम इधर किधर था, तो श्रीवास पंडित उसके आश्रम की ओर से जा रहे थे, तो कुछ उसके शिष्यगण भागवत कथा कर रहे थे और भागवत के श्लोक सुनकर उनको अष्टसात्विक विकार बहुत आनंद आया। तो उधर ही वो अपने लक्षण प्रकट कर रहे थे। तब देवानंद पंडित ने अपने शिष्यों को बोला कि उसको उठाकर बाहर फेंक दो, ये क्या पागलपन कर रहा है, मेरे जैसे कथाकार के सामने ऐसे लक्षण प्रकट करना ठीक बात नहीं है। पता है कभी कभी ऐसा, मेरे को सब कुछ पता है, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो वो बहुत बड़ा अपराध हुआ देवानंद पंडित के द्वारा। श्रीवास ठाकुर के पति, श्रीवास ठाकुर पंचतत्व में है ना, वो हाथ जोड़े हुए नारद मुनि के अवतार है, जिनके घर में हम कल शाम को गए थे, वहाँ पे हमने डांडिया खेला था, याद है? हाँ, श्रीवास पंडित का श्रीवास आंगन, वो देवर्षि नारद मुनि के अवतार है, वो उनके प्रति अपराध किया था। तो श्रीमद् महाप्रभु देवानंद पंडित के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बाद में जब वक्रेश्वर पंडित यहाँ आए इसी एरिया में, तो उन्होंने उनकी सेवा की थी देवानंद पंडित ने, तो महाप्रभु उनको माफ़ किया। जब महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत यहाँ पर आए, महाप्रभु योगपीठ नहीं गए क्योंकि उनकी वहाँ विष्णुप्रिया थी, पत्नी थी उनकी, लेकिन यहाँ पर आए थे। तब यहाँ पर देवानंद पंडित और जितने सारे कुतार्किक विद्वान ब्राह्मण और पंडित लोग थे, जो भी सारे अपराधी लोग थे, वो सब आकर महाप्रभु के यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं। इसीलिए इस भूमि को हम जैसे नौका से उतरे और इधर आए, इस भूमि को अपराध भंजन भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध भंजन भूमि। इसी एरिया में जगाई मधाई का भी उद्धार हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम है अपराध भंजन भूमि। एक दिन भी यहाँ पर कोई रहता है तो उसके सारे वैष्णव अपराध भी माफ होते हैं। तो पता नहीं हमने कितने अपराध किए होंगे, हम जितना रुपया कमाए उससे ज़्यादा तो हम अपराध कमाते हैं। हाँ, करेक्ट, उससे ज़्यादा। इसीलिए हमारा जीवन सब पैसा सत्ता होने के बावजूद भी दुखी क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को दुखाते हैं, जानते हुए अजानते हुए अपराध होते हैं। और ख़ास करके अभी धंधों में वांधो नहीं, धंधों में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वैष्णव अपराध बहुत सारे करते हैं, हम जाने अनजाने में हम वैष्णव का अपराध करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, मतलब कोई कितना भी अधम गया गुजरा क्यों न हो, उसका उद्धार करते हैं, लेकिन वैष्णव अपराधी का उद्धार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर वो आकर रहता है और महाप्रभु का भजन करता है, आश्रय लेता है, तो उसके वैष्णव अपराध भी माफ होते हैं।
ऐसी बहुत परम पवित्र भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे लीलाएँ हुई है। महाप्रभु यहाँ कीर्तन करते हुए आते थे, नित्यानंद पंचत्व। यहीं पर बाजू में अगर आगे जाएंगे तो चंपाहाटी है, जहाँ पर मधुसूदन वाचस्पति का घर था, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर था, जहाँ पर महेश विशारद रहते थे। आगे और जाएंगे तो जयदेव गोस्वामी का भजन, जयदेव गोस्वामी उधर ही थे। और फिर बहुत सारे लीला स्थली यहाँ पर है। हमारा सौभाग्य है प्रभुपाद जी की कृपा से और उनके प्रतिनिधि और घनसुंदरपुर की कृपा से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें वैष्णव अपराध से माफ़ी मांगनी है, और धाम में आना मतलब कोई पिकनिक में नहीं आना है। अब साल में एक बार कोई फैमिली को टाइम नहीं देते, धंधों है, बहुत सारा बिजनेस में काम होता है, तो फैमिली को टाइम नहीं दिया तो चलो साल में एक बार कहीं तो लेके जाओ, उनको घुमाओ, हाँ खाओ पियो देखो फोटो निकालो, चलो हो गया अपना काम। इसको बोलते नहीं धाम यात्रा। धाम यात्रा मतलब वहाँ पर आकर हमें नाम भजन करना है, हरि नाम जप करना है और कथा श्रवण करनी है। उस धाम का महात्म्य हमें श्रवण करना है, उसको धाम यात्रा कहते हैं। और मनुष्य जीवन उसके लिए है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश महाराज के बारे में कहा जाता है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णे करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुति चकारा अच्युत सत्कतोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमे घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने पादो ऋणाम क्षेत्र द्रुमजन्म भाजो। अपने चरणों से वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। ये नवद्वीप धाम में पूरे गौर मंडल में एक कदम पैर रखना मतलब हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के समान है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के समान है। आप अगर केवल लेट गए ना तो इसका मतलब आपने दंडवत प्रणाम किया है। मतलब 6 घंटे का प्रणाम होता है आपको। रात को सो गए ना 10 बजे तो सुबह 4 पता नहीं कितने बजे उठते, उतना तक आपका दंडवत प्रणाम हो गया। आप केवल सांस ले रहे तो आपके प्राणायाम योगासन सारे हो गए। और यहाँ पर आप सो भी गए तो समाधि का फल मिलता है। मतलब जितना ज़्यादा चलोगे उतने सारे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ये तो घनसुंदरपुर कंजूस से हमको रिक्शा में बिठा देते, बस में बिठा देते। हमको तो चलाना चाहिए इस्कॉन मंदिर से हुल्लर घाट तक, सौरभगंज घाट तक। कितने सारे यज्ञ करते थे हम, बराबर। अभी कहाँ समय चला गया? अभी भी चल सकते हैं। अभी भी आप लोग मतलब इतना महानता है इस धाम की, इतनी महानता है। और ये औदार्य धाम है, यहाँ पर कोई अपराध नहीं गिने जाते, खाली यहाँ पर हरिनाम गिना जाता है। जितना ज़्यादा जप कर सकते हो उतना ज़्यादा जप करिए। ऐसा है, जितना आप लोग, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग गुजराती हो, धंधे वाले हो, बिजनेसमैन हो, आपको पता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, करेक्ट? मेरे को पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब आपसे ज़्यादा कोई और बुद्धिमान समाज होगा जो बिजनेस अच्छा कर सकता है। मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालना है ये आप लोग जानते हैं। ज़मीन सस्ती होनी चाहिए, रॉ मटेरियल कच्चा माल भी सस्ता होना चाहिए, और रोजगार भी सस्ता होना चाहिए। बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, गवर्नमेंट का टैक्स भी कंसेशन होना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग टेक्सटाइल मिल खोलते हैं, अपनी पत्नी के नाम से खुद चला देते हैं, बराबर। आपको मालूम नहीं, पत्नी के नाम से सब्सिडी मिलता है। हाँ, तो नहीं मैं जानता हूँ, ये आप लोग जानते हैं कंसेशन कहाँ मिलता है ज़्यादा प्रॉफिट में से। तो आप लोग अगर सच्चे बुद्धिमान अध्यात्मवादी हैं तो सबसे ज़्यादा कंसेशन मिलता है मायापुर धाम में। और यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं है, यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं, भक्ति पर कोई नियम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। हाँ बस 2 मिनट में आ रहे, आप आगे जा सकते हैं। हम लोग अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हैं, इधर से पास में हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आध्यात्मिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। जय श्री सोनार गौरांग महाप्रभु के जय, धाम के जय, धाम के जय, रामेश्वर महाप्रभु के जय, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे